कोई प्रॉपर्टी और पैसे के चलते इतना लालची कैसे हो सकता है कि अपने परिवार को जान से मार दे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही केस बताने वाला हूँ जिसमें दोस्तों अपने भाई, उनके भाई की पत्नी और यहाँ तक कि अपनी माँ और उनके 3 बच्चों को हथौड़े से मारकर उन्हें छत से नीचे फेंक देता है, जिससे 6 लोगों की दोस्तों वहीं पे ऑन द स्पॉट यहाँ से हत्या हो जाती है। अब दोस्तों ये मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके ही घर का एक सदस्य होता है। जब दोस्तों ये घटना हुई थी तो पूरे इलाके में वहाँ पे सनसनीखेज फैल चुकी थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है। यहाँ तक कि दोस्तों जब यहाँ से पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की गई, तो दोस्तों वहाँ पर इतने बड़े बड़े खुलासे किए गए कि सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसने भी ये केस सुना उसी की आंखों में आंसू आ गए कि कोई इस प्रॉपर्टी और पैसे के चलते छोटे छोटे बच्चों तक की क्या कर सकता है। वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जानते हैं इस केस के पीछे की स्टोरी। दोस्तों सीतापुर में मलपुरा थाना इलाके में एक सामूहिक परिवार रहता है, जिसमें अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका, उनकी माँ होती है सावित्री और उनके 3 बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो लगभग यहाँ से 12 से 10 साल के बीच में होंगे। और उसी का ही अनुराग का एक भाई होता है जिसका नाम होता है अजीत। जो अजीत होता है पेशे से एक शिक्षक होता है। जो उसकी पत्नी होती है उनके यहाँ से लगभग यहाँ से उनके भी 1-2 बच्चे थे। ऐसे ही दोस्तों परिवार में करीबन यहाँ से 10 से 8 लोग रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह की यहाँ से उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। जो मृतक अनुराग और उसकी फैमिली होती है प्रियंका की, वो उन दोनों के बीच में इतना प्यार रहता था कि किसी बात को लेकर उनमें कभी भी झगड़े नहीं होते थे। दोनों के दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि यहाँ तक कि दोस्तों जब भी मैं घूमने वगैरह जाते थे, कुछ भी ऑन द स्पॉट खाने वगैरह जाते थे तो एक साथ जाते थे। आखिरकार उनको लगता था कि हाँ ये एकदम बिल्कुल बेस्ट कपल है। किसी भी तरह की कोई भी उनके में प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम भी दोस्तों उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बात को लेकर रहती थी कि जो उनका भाई अजीत है वो यहाँ से किसी वाद को लेकर, यानी कि प्रॉपर्टी या पैसे वैसे को लेकर उनके बीच में झगड़ा करता रहता था, जिससे कि उन दोनों के बीच में भी कभी कभी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। अब प्रॉपर्टी भी दोस्तों ऐसी होती है, जो उनके पिता होते हैं जिनका नाम होता है यहाँ से पुरमेंदर, वो यहाँ से करीबन यहाँ से 40 बीघे उनकी कोई ज़मीन होती है। उन्हीं के विवाद के चलते उन दोनों भाइयों के बीच में झगड़े अक्सर होते रहते थे, क्योंकि वो यहाँ से 25 लाख या 24 लाख की कोई ज़मीन थी, उसी को यहाँ से बेचकर उसका जो यहाँ से लोन होता है उसको चुकाना चाहते थे। जो प्रियंका होती है वो तो राजी थी, पर जो अजीत होता है वो यहाँ से उस ज़मीन को नहीं बेचता है। बेचने का कारण भी ये होता है कि वो चाहता है कि कभी यहाँ से मेरा हिस्सा यहाँ से इस ज़मीन में ना जाए। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि तुम इस पे लोन ले लो, लोन लेने के कारण तुम इसका यहाँ से जो ज़मीन होती है उसको मत बेचो और उसका किराया यहाँ से तुम जो हो सके वो दे सकते हो, पर ये मैं जब तक जीऊँगा मैं ये ज़मीन नहीं बेचने दूंगा। आखिरकार दोस्तों जो प्रियंका होती है और अजीत होता है, इन दोनों के बीच में भी इसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने जब यहाँ से पूछताछ की तो सबसे बड़ा एक ये खुलासा हो सकता है कि आखिरकार एक झगड़े का कारण, मृत्यु के कारण एक ये भी हो सकता है कि यहाँ से ज़मीन को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। आखिरकार दोस्तों जो अजीत होता है उसने उसके अनुराग के पूरे परिवार को यहाँ से ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि अपनी माँ तक की सिर से हथौड़े मारकर यहाँ से उनकी भी हत्या कर दी। जब ये सारी वारदात हो रही थी तो पुलिस ने आखिरकार जीत को धर दबोचा। अब दोस्तों ये बताता हूँ कि ये वारदात हुई तो हुई कैसे। एक दिन क्या होता है दोस्तों, 18 मई 2024 की बात है, करीबन यहाँ से 8 से 9 महीने की पहले की बात है। दिन शुक्रवार था। वो क्या करता है, इसी मतलब प्रॉपर्टी तो उनके बीच में थी जिस बात को लेकर उनमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। जो 24 लाख होते हैं वो कैसे सोचता था कभी मेरे हिस्से में ये ना आए, तो वो क्या करता है शाम के खाने में, सभी के खाने में यहाँ से नशे की दवा मिला देता है, जिससे कि हत्या करने में आसानी और किसी को भी शोर शराबा ना आए। फिर वो क्या करता है, जैसे वो खाने वाने में सबकी की गोली वगैरह मिला देता है। मिलाने के बाद जैसे ही शाम होती है और खाने वाने में उनको पता चलता है कि जो भी अनुराग का परिवार है वो बाहर से खा के आ चुका है, पर फिर भी जो अजीत होता है वो अपने काम को अंजाम देने के लिए नकारता नहीं है। वो सोचता है कि आज जो भी होगा मैं करके डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। वो क्या करता है, चुपचाप जो लाइट होती है, जो उसके मैन की स्विच होता है लाइट का, वो काट देता है। काटने के बाद करीबन 11 बजे वो स्विच की लाइट ऑफ कर देता है,
तार वगैरह काट देता है जिससे कि गर्मी वगैरह हो, क्योंकि गर्मी का दिन था मई जून का। वो क्या करते हैं, जैसे 2-3 घंटे हो जाते हैं, 12-1 बज जाता है, वो अपने कमरे से जैसे प्रियंका बाहर आती है। और दोस्तों आपको एक और बात बताना भूल गया, जो अजीत होता है उसके पिता के पास एक पिस्तौल होती है जो उसके माँ के पास रखी रहती है। तो एक दिन पहले उसने उस पिस्तौल को भी यहाँ से अपनी माँ की ड्रॉर से गायब कर दिया था, जिससे कि वो इस वारदात को यहाँ से अंजाम दे सके। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे गर्मी वगैरह हो रही थी, 2-3 घंटे हो चुके थे, वो अपने कमरे से प्रियंका जैसे बाहर आती है, सबसे पहले तो वो यहाँ से उसके सिर में बट मारता है। बट मारने के बाद वो उसकी यहाँ से गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जैसे ही उसका पति यानी कि अजीत का भाई अनुराग आता है, तो उसी की भी सिर सेम वही सिर पे बट मारता है। जैसे वो बेहोश हो जाता है, फिर उसकी भी गोली मार हत्या कर देता है। जब ये काम हो रहे थे तो उसकी माँ होता है, जो सावित्री होती है अजीत की माँ, वो जैसे ये शोर शराबा सुनती है तो वो तुरंत आती है। वो कहती है कि तुमने मेरे ड्रॉर से ये पिस्तौल कैसे निकाली और तुमने अपने भाई और भाभी को क्यों मार डाला। तो वो गुस्से गुस्से में यहाँ से अपनी माँ को भी यहाँ से गोली मार देता है। गोली मारने के बाद जैसे यहाँ से जो बच्चे होते हैं तीनों, वे भी जग जाते हैं। वो कहते हैं कि चाचू आपने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। वे पूरा शोर मचाते हैं। तो वो क्या करता है, पास ही के एक कमरा होता है, उसी में तीनों बच्चों को ले जाता है और वो कहता है कि बेटा तुम्हारे पिता ने यानी कि अनुराग ने अपनी यानी कि उसकी प्रियंका और उनकी माँ की कर दी है। फिर पहले वैसे अपनी उनको मारा, फिर उसने खुद की आत्महत्या कर ली। पर वो शोर मचाते हैं, शोर मचाने के कारण वो बौखला जाता है। तो वो तीनों बच्चों को भी यहाँ से मारकर उन्हें तीनों बच्चों को यहाँ से छत से नीचे फेंक देता है। और जब ये सारी वारदात हो रही थी, इन्होंने करीबन यहाँ से 6 लोगों की हत्या कर देता है। तो जैसी सुबह होती है, सुबह होने के बाद वहाँ पर शोर शराबा हुआ था। पड़ोस ने लोगों ने यहाँ से जाकर देखा तो वहाँ पर 6 लोगों की ऑन द स्पॉट यहाँ से डेड बॉडी इधर उधर पड़ी हुई थी। वे तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद आखिरकार दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और सिर्फ दोस्तों उस घर में अजीत, उसकी वाइफ और 2 बच्चे ही बचे थे। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस में थाने में जाकर अजीत से पूछताछ करती है। उसकी बीवी को भी बुलाया जाता है। आखिरकार दोस्तों कड़ी पूछताछ करने के बाद वो पड़ोस से भी पूछताछ कर देते हैं। आखिरकार दोस्तों पड़ोस वाले बता देते हैं कि उनमें अक्सर यहाँ से ज़मीन के विवाद को लेकर छोटे मोटे यहाँ से लड़ाई वगैरह होती रहती थी। तो पुलिस होती है, वो अजीत को थाने में बुलाती है, उससे कड़ी पूछताछ करती है। तो वो सारा खुलासा बता देता है कि हाँ मैंने यहाँ से ज़मीन के चलते अपने भाई भाभी को मार डाला। मेरी माँ तो यहाँ से खामई खा यहाँ से इन दोनों के बीच में फंस गई, जिससे कि मैंने उनकी भी हत्या कर दी। आखिरकार दोस्तों ये सारा खुलासा हो जाता है। ये कंफर्म हो गया था कि 6 लोगों का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि अजीत ही है। दोस्तों ये सब सुनने के बाद पुलिस ने अजीत को जेल में भेज दिया और यहाँ से 302 धारा के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट ने भी दोस्तों उसको दोषी यहाँ से ठहरा दिया। तो आखिरकार दोस्तों जो अजीत होता है फिलहाल जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। दोस्तों ये केस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।